क्या एसीपी, हिस्सा नहीं मिला तो भीख मांगने के लिए आ गया इधर? कुछ चिल्लर दे के लात मार दे इसे। मैं यहाँ भिखारी के दरबार में भीख मांगने नहीं आया हूँ, तेरे ऊपर मर्डर केस ठोकने आया हूँ। डॉक्टर बिजॉय, तेरी कार ने इनके पालतू कुत्ते को घायल किया है। कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं था, ससुराली कुत्ता था। यहाँ आदमी का मर्डर करने पर केस नहीं बनता और तू कुत्ते की बात कर रहा है बे? वो कुत्ता हमारा फैमिली मेंबर है, उसके साथ हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं। उसे घायल करके आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको इसके लिए अरेस्ट करवाऊंगा। अबे बाल की दुकान, हमें अरेस्ट करवाएगा? वेंकट, सेक्शन 353 समझाओ इन्हें। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ बदतमीजी। तू आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। फैंटास्टिक वेंकट। समझ गया सर। सेक्शन 506 और 307 पुलिस ऑफिसर को जान से मारने की धमकी दी। उसने तो धमकी दी, मैं तो मार ही दूंगा। एक मामूली कुत्ते के लिए मैं गैंगवार नहीं चाहता सर। यहाँ से चलते हैं, मैं केस विड्रॉ करता हूँ। भांजे, इसकी बात मान लो, इस भिखारी को इसका हिस्सा देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कुत्ते को हड्डी के। आप रुको मामा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तिवारी की भी नहीं है क्या? तुम्हारे पालतू कुत्ते उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। अगर मैं उसके दर्शन कराऊं तो कितनी दक्षिणा देगा? भाई को ब्लैकमेल कर रहा है? तेरे जैसे सरकारी कुत्ते भाई के सामने दो मिलाते रहते हैं और तू भाई को भूल रहा है। डील या नो डील? लगता है ये टकला अपना टकला छिलवाना चाहता है। कौन सी डील में ढिले? डील करने में फायदा है। पहले मेरी बात का जवाब दे। ऑफर का लास्ट कॉल है। ओके, उस तिवारी को लेकर आ और अपना हिस्सा ले जा। तेरी बात मान ली, फिर भी इसे क्यों मारा? वेंकट, कल की हेडलाइंस में इसका टकला चमकना चाहिए और न्यूज फैलाओ कि गांगुली के आदमी को मैंने मारा। अंडरग्राउंड तिवारी कल प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास आएगा। साले को दिमाग है रे? एडवांस दे दो इसको। कमाल है, मेरे कुत्ते के बहाने इसने तो खजाना ही लूट लिया। इसका जवाब नहीं। तुम लोग यहीं रुको। वेंकट सर। हम यहाँ क्यों आए हैं सर? तिवारी। तिवारी? क्यों तिवारी, गांगुली तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? क्या बात है? सर, मैं मरहूम एसीपी गौतम का ड्राइवर हूँ। सर, ये रही वो फाइल। इसमें मिनिस्टर और उसके भाइयों के सारे काले कारनामे हैं। हेलो पार्टनर, तिवारी मिल गया। क्या बात कर रहे हो? लेकर आओ उसे। जरूर लाऊंगा, और डील में और ढील देनी होगी। कितनी ढील? अमाउंट 10 गुना कर दे। रेट तो पहले ही फिक्स था, आप डबल क्यों? पहला रेट तिवारी के लिए था, एक्स्ट्रा रेट इस फाइल के लिए। उसे फाइल मिल गई है। ठीक है, तुझे जो चाहिए मिलेगा, लेकिन पहले तिवारी और वो फाइल लेकर आओ। सर, बिजनेस मैनेजमेंट का कॉलेज खोल लेना चाहिए आपको। चलिए सर, कैश लेकर आते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं उन्हें रवाना करके आता हूँ। बॉयज, हम तिवारी के साथ इन्वेस्टिगेशन पर जा रहे हैं। तुम दोनों जूनियर हो, तुम्हारा वहाँ क्या काम है? सर, सर, जूनियर वाली टोपी मुझे पहना दी। ये साला जरूर तिवारी को उनके हवाले करने जा रहा है। सर, एक बहुत अच्छी खबर है, रेड मारने की परमिशन मिल चुकी है। अब देर मत करो, गो गेट हिम। यस सर। आज तो सभी टोपी बना रहे हैं। किससे मिलना है? वोटर आईडी के एनरोलमेंट के लिए आई हूँ। इस घर में कौन कौन रहता है, उनके फोटोज और डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन फोटो ढूंढने में वक्त लगेगा। कोई बात नहीं सर, मैं वेट कर लूंगी। हाँ, ये कुछ पुराने फोटो मिले हैं। आप लोग कौन है भाई? सॉरी सर, वी आर फ्रॉम एंटी करप्शन ब्यूरो। हमारे पास रेड करने के ऑर्डर्स हैं। ऑफिसर्स, सर्च। जब तक ये रेड खत्म नहीं हो जाती, कोई घर छोड़ के जाएगा नहीं। सारे फोन बंद करो। घर के हर एक कोने की अच्छे से तलाशी लेना।
मशीन। ये फोल्डर खोलो। या टेल मी राजी। सर, इसका बहुत बड़ा रैकेट है सर। बहुत से ऑफिसर्स इसके रैकेट में काम करते हैं। करप्शन का जहर पूरे सिस्टम में फैला चुका है ये। हमारे डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिसर्स इसके गैंग का हिस्सा बन चुके हैं। इसने दुकान खोल रखी है सर। ओह माय गॉड। सर, हमें जल्द से जल्द। हाँ राजीव। राजीव, सर मैं आपको फोन करता हूँ। इस लिस्ट में अपना नाम देखकर चौंक गए ना? तुम दोनों ही नहीं, इस राज्य के 574 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं कि वो ऑफिसर कैसे बने। यही है हमारे बलदेव सहाय का मिशन। कौन सा मिशन? परेड सावधान, विश्राम सावधान। अच्छा, तुम हो। तुम्हारे घर पर मैंने फोन किया था, देखा मैंने। फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, सब में पास हो। मतलब मेरा सिलेक्शन पक्का है ना सर? लेकिन तुम्हारा नसीब खराब है, क्या कर सकते हैं। क्या हुआ सर? देखो, टैलेंट से कुछ नहीं होता। ये सब तो फॉर्मेलिटी की बातें हैं। असली टेस्ट तो अब होगा, वो भी 20 लाख रुपए देकर। कल ही नया रेट फिक्स हुआ है। हाँ, सुनने में थोड़ा ज्यादा है। देखो बलदेव, तुम्हारे पापा मेरे कलीग ही नहीं, अच्छे दोस्त भी थे। और तुम्हारी माँ मुझे घर से नाश्ता किए बिना जाने ही नहीं देती थी। और इसलिए मैंने आईजी साहब से खुद बात की और 5 लाख रुपए में बात डन कर दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 दिन में लिस्ट निकलने वाली है, उससे पहले पैसे जमा कर दो। अब सोच क्या रहे हो? अपना घर बार बेचकर बीमार माँ का ऑपरेशन करवा रहा है। अब इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा? तुम बात नहीं समझ रहे हो। देखो, अगर तुम कोई भी नौकरी करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह फिक्स होगी। लेकिन पुलिस की नौकरी में जितना चाहो उतना माल बनाओ। यकीन नहीं हो रहा है? अरे कल्पेश सर। यहाँ आओ। सर, तुमने भर्ती होने के लिए कितने पैसे दिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? और अभी तक कितने कमाए हैं? देखो, इनसे डरो मत, अपने ही लोग हैं। 15 लाख रुपए सर। सच सच बताओ। 30 लाख रुपए, यही सच है। पैसे नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनो बेटा, कल सुबह तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है। अगर उसे तुम्हारी नौकरी ना मिलने का पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएगी। आप आ गए? सुबह से आपकी माँ आपको याद कर रही थी। तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं, इस बात से ये बहुत टेंशन ले रही थी। और इन्हें देख के हमें भी टेंशन होने लगी। नौकरी मिल गई ना बेटा? सिलेक्शन हो गया माँ। मेरा बच्चा मेरे पास आ। आज तुम्हारे पिताजी होते तो वो बहुत खुश होते। इस खराब सिस्टम से वो बहुत ही निराश थे। सिग्नल पर जो भीख मांगता है और उसी सिग्नल पर जो पुलिस वाला रिश्वत लेता है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं। चाहे कोई भी समस्या हो तो 100 डायल करने पर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती। हाँ, लेकिन 100 का नोट देने से पुलिस जरूर आती है। तुम्हें इस सिस्टम को बदलना होगा। तुम्हारे जैसा एक सिंसियर ऑफिसर अगर शुरुआत करे तो कल ये क्रांति बन सकती है। सारी दुनिया एक नई राह पर चलेगी। किस सोच में डूब गए बेटा? और क्या सोचेगा, तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में सोच रहा है ना। चल, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ का ऑपरेशन ठीक से हो जाए, इसलिए प्रार्थना करना। अरे बलदेव, तेरा नाम पुलिस में सिलेक्ट हो गया है। तेरी नौकरी पक्की हो गई। भगवान, मामा जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नौकरी मिल गई मामा जी। मामा जी, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बाद ये ठीक हो जाएगी। अगर ऑपरेशन होता तो ठीक होती ना। तूने ऑपरेशन क्यों नहीं किया? कॉलर छोड़ मेरा। तुम्हारी माँ ने मना किया था। आपको पता है ऑपरेशन नहीं किया तो क्या होगा? आपकी जान को खतरा हो सकता है माँ जी। मेरे बेटे की नौकरी मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। इस ऑपरेशन से मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल और जी पाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी तो वो पूरी जिंदगी खुश रहेगा। सर, प्लीज इलाज के पैसे लौटा दीजिए। उन्हीं लौटाए हुए पैसों से वो पुलिस ऑफिसर बन पाएगा।
अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, भगवान नहीं, जो आपके ऑपरेशन से मैं बच जाऊं। अगर मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर नहीं बना तो वो जीते जी मर जाएगा सर। डॉक्टर मैं आपके पैर पड़ती हूं। क्या करिए आप? मेरे बेटे की जिंदगी अब सिर्फ आपके हाथ में है। तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी। 100 डायल करने पर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती। हाँ, लेकिन 100 का नोट देने से पुलिस जरूर आती है। देखो, टैलेंट से कुछ नहीं होता। अब तक कितना माल कमाया? बलदेव बेटा, बहुत से लोग पैसों से नौकरी खरीदते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की आहुति देकर तुम्हें ये नौकरी दिलवाई है। तुम्हें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना है। जरूर बनूंगा। पुलिस के इतिहास में भी नहीं होगा ऐसा रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मामा जी, खाकी वर्दी पहनने का अब मेरा एक मकसद है, करप्शन। माँ चाहती थी हर थाने में ईमानदार ऑफिसर हो, अब होगा। रिश्वतखोरी का काला बाजार बंद हो, अब होगा। बेईमान बनकर मैं ईमानदारी करूंगा। पुलिस की वर्दी रिश्वत खाने के लिए नहीं, सच्चाई से अपना फर्ज निभाने के लिए होती है। ये दुनिया को अब मैं बताऊंगा। पैसा देकर पुलिस में आने वाले पैसा वसूलने के लिए सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में बसे भ्रष्टाचार का सर्वनाश अब मैं करूंगा। 100 रुपए देने से नहीं, 100 नंबर डायल करने से काम होना चाहिए। 70 साल की आजादी के बाद इस देश को भ्रष्टाचार से मैं आजाद कराऊंगा। उस दिन से वो खुद तो रिश्वतखोर बन गया, लेकिन रिश्वत के पैसों से तुम जैसे न जाने कितने ईमानदार ऑफिसर्स को पुलिस में भर्ती करवा रहा है। बलदेव, उसने अपना ट्रांसफर इस शहर में क्यों करवाया है पता है? उन 574 ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर गौतम भी था, जिसकी फैमिली को बेरहमी से मारा गया। और उन कातिलों का खात्मा करने के लिए ही उसने यहाँ कदम रखा है। उन्हें अंजाम तक पहुंचाना ही उसका मकसद है। उसने कत्ल के चश्मदीद गवाह तिवारी को भी ढूंढ निकाला है। बलदेव सहाय एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिस युग में ना तो करप्शन होगा ना ही झूठ। पावर कैसे हासिल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बलदेव दुनिया को बताएगा। छोटे भांजे, आ गया वो। बेईमानी का बादशाह अपनी जबान का भी सच्चा बादशाह निकला। उससे ईमानदारी से सौदा करना। मरने वाले को पैसे की क्या जरूरत मामा? क्या मतलब? जंगल के शेर से शेर मांगने की गलती कर दी इसने। भांजे कहाँ तुम? यहाँ गड़बड़ होने वाली है क्या? सर, या मुझे कहाँ ले आए? सर, वो मुझे मार देगा। सर मुझे यहाँ से ले चलिए। सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, ये मुझे मार देंगे। सर ले चलिए। तिवारी, एसीपी गौतम की पत्नी को सबसे पहले हाथ किसने लगाया? सबसे पहले मैंने, और फिर मेरे छोटे मालिक ने एंजॉय किया। क्या कर लेगा तू? अब तक तुम्हारा पाला बेईमान पुलिस वालों से पड़ा था। आज एक ईमानदार पुलिस वाले की पावर देखकर तुम्हारी रूह कांपेगी। तेरी पावर को तेरे कफन में लपेट के जला देंगे। तुझे ना तो कफन नसीब होगा, ना जलने के लिए चंदन की लकड़ी, ना ही चिता के लिए आग। तेरी लाश खाएंगे चील कौवे। यही कमर खोद डालो साले की। हरामजादों,
बुरे काम का अंजाम बुरा होता है और गुनाह का अंजाम सिर्फ मौत। यही है सर, यही है वो सर। इसने एसीपी की बेटी को भी नहीं छोड़ा था सर। मार दीजिए इसे, मारिए, मार डालिए सर, छोड़िएगा नहीं। वोट तेज करो, मुझे बचा लो भैया, छोटे जल्दी कूदो। नहीं बलदेव, छोटे जल्दी, जल्दी छोटे, छोटू, 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 बलदेव, नहीं छोड़ूंगा। बलदेव, पेशेंट को अगर सही टाइम पर गोली ना दो तो रोग बढ़ जाता है। छोटे, सॉरी इज नो मोर। देख लूंगा सर। आज तुम्हारी आंखों में रिस्पेक्ट और सैल्यूट में सिंसियरिटी दिख रही है। हमें माफ कर दीजिए सर, आपको समझने में देर हो गई सर। Guys, I'm waiting for your report. रिपोर्ट इज रेडी सर। बलदेव सहाय बेकसूर है। What? जी हाँ सर, वो एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर है। ऐसा ऑफिसर जिस पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गर्व कर सकता है सर। हमें उसके साथ काम करने का मौका देने के लिए शुक्रिया सर। बंगाल टाइगर किसी जू के पिंजरे में नहीं, कलकत्ता के काली घाट में एसीपी की ड्यूटी बजा रहा है। पागल हो गए तुम लोग, दिमाग खराब हो गया है। सच कह रहा हूँ सर, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बलदेव सहाय ही रॉयल बंगाल टाइगर है सर।